हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर फॉर 10th क्लास और 10th क्लास के लिए हमने शुरू किया हुआ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हम स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट वेज और मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक मोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फिजन, जिसमें हमने दो चीजें स्टडी की हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिलेगा, आप इस लेक्चर को वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो सेकंड जो मीन ऑफ यू कैन से एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। देखिए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पीस बनना, पीसीज में हो जाना, टूट जाना किसी चीज का फ्रेगमेंट्स में। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कह देते हैं। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है एक्चुअली जो मीन ऑफ रिप्रोडक्शन है वो किस ऑर्गेनिज्म में होगा? एक्चुअली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजर। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजर का मतलब कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंपल सेल एग्रीगेट्स होंगे। सिंपल एग्रीगेट्स का मतलब यहां पर सेल सेल यूनाइट करके एक बॉडी बनाते हैं, ठीक है ना। यहां पर सेल सेल मिलकर टिश्यू नहीं बना रहे हैं, तो दैट मीन्स इसको बोलते हैं सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजम। और यू कैन से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? सेलुलर है, ठीक है ना। उन्होंने जैसे हम यहाँ पे स्पाइरोगैरा के अंदर देखते हैं कि वो सेल सेल यूनाइट टू फॉर्म ए ऑर्गेनिज्म, तो वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म हो गए, सच एज स्पाइरोगैरा, जो किसके अंदर देखते हैं, एक एल्गी है जिसका नाम है स्पाइरोगैरा। उसका हम आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे, स्टडी करोगे। नेक्स्ट, दिस स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर स्मॉल पीसेस और फ्रेगमेंट्स। ये टूट जाता है, जैसे आप यहाँ एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, तो ये स्प्लिट हो गया है 2 स्मॉल पीसेस में, और ये 2 स्मॉल पीसेस क्या होंगे? डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, लेकिन कब? अपॉन मैच्योरेशन, की जब जो ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद वो क्या करेगा? स्प्लिट हो जाएगा, 2 फ्रेगमेंट में हो जाए, 4 में हो जाए, इट डिपेंड्स। ओके, ये चांस की बात है कि वो 2 में होता है या 4 में होता है। अब बात आती है कि वेयर दिस काइंड ऑफ यू कैन से रिप्रोडक्शन इज फाउंड, इट इज आल्सो फाउंड इन फंगाई। मींस एल्गी में तो मिलती है, साथ में फंगाई के अंदर भी मिलती है, कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, एंड सम यू कैन से मराइन रिबन वॉर्म्स, कि जैसे कुछ हमारे पास एनिमल्स होते हैं लाइक फ्लैट वॉर्म्स हैं, वहां पर भी ये एक मीन हो सकता है किसका? रिप्रोडक्शन का। नाउ इट इज कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन स्पाइरोगैरा, लेकिन जो स्पाइरोगैरा है इसमें तो ये कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। नाउ इन स्पाइरोगैरा ऑल द सेल्स आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ एंड डिवीजन। कि इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल यहाँ पर दिखाए हुए हैं, और बीच में यहाँ पर हमने स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट दिखाया। मींस यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है ये स्पाइरली अरेंज होता है, इसलिए इसका नाम स्पाइरोगैरा रखा गया है। और ये सेल ग्रो कर सकते हैं और ये डिवाइड कर सकते हैं। यही कारण है कि देयरफॉर ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो डायग्रामेटिक आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फिलामेंटस एल्गी है। क्या है ये? एक फिलामेंटस एल्गी। ये एक फिलामेंट लाइक बॉडी है, इसे इसको फिलामेंटस एल्गी का हमने नाम दिया। और फिलामेंटस एल्गी कौन सी है? ये स्पाइरोगैरा है, जिसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है, और इट स्प्लिट हो जाता है मींस 2 पार्ट्स में या पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में। तो ये 2 फ्रेगमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये और नई इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा, और ये भी ग्रो कर जाएगा इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये 2 नए इंडिविजुअल यहां पर बन जाएंगे। अब बात आती है कि दिस मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो मोड हमने पढ़ा, क्या क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या ये अप्लाई हो सकता है ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में? डू यू थिंक कि ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म will going to reproduce with the help of the fragmentation? No, it is not true for all the multicellular organism. ये ट्रू नहीं है। फिर बात आती है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ट्रू क्यों नहीं है? बिकॉज जो अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चों आर नॉट सिंपल कलेक्शन ऑफ सेल्स, की उनके अंदर सिंपल कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं, वहां सेल एग्रीगेट्स नहीं है। वहां पर क्या हो रहा है?
इन देम स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू, कि वहां पर स्पेशलाइजेशन मींस डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर, क्या है वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा आपको, वहां पे अलग अलग टिश्यूज का और यू कैन से सेल्स का यू कैन से वर्क बटा हुआ है, कि जैसे सपोज हमारे लीवर के सेल्स है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्टमक के डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, हार्ट के डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, तो एवरी और यू कैन से सेल हैव ऑर्गेनाइज्ड एज द टिश्यू, और टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बन गए हैं, और ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट प्लेस पे रखे हुए हैं, मींस डिफरेंट लोकेशंस पे मिलते हैं, देन हैव प्लेस्ड एट द डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी। सो इन सच अ वे सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन है कि पहली बात तो सेल एग्रीगेट्स नहीं है, दूसरा सेल ने मिलकर टिश्यू बना लिया है, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बना लिया, ये ऑर्गन डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल है, तो इस सिचुएशन में सेल बाय सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट वुड बी इम्प्रैक्टिकल टू से दैट कि यहां पर भी फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इन व्हाट वे देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस। देखिए बच्चों, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है देयरफॉर नीड्स टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, उनके अंदर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, एंड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल सेल्स। क्या बोलते हैं हम, जर्मिनल सेल्स, एंड दीज जर्मिनल सेल्स आर फाउंड इन द गोनेड्स। और गोनेड्स क्या है, जैसे अगर हम मेल की बात करें, मेल का गोनेड क्या है, टेस्टिस है, और फीमेल का गोनेड क्या है, ओवरी है। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के केस में जो वहां पर जो जर्मिनल सेल्स होंगे कहां मिलेंगे आपको, मेल में होगा वहां एंथर, और फीमेल में वहां ओवरी ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पेशल काइंड के स्पेशल टाइप के जो सेल्स है जिसके थ्रू गैमीट्स बनते हैं, मेन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे ऑर्गेनिज्म के, वहां पर ये स्पेशल टाइप के सेल्स मिलेंगे विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो बच्चों आज के लिए हम फ्रेगमेंटेशन में इतना ही करेंगे। अगला जो हम यहां पर जो मीन ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट होगा हमारा डिस्कशन अबाउट द रीजनरेशन, एंड वी आर गोइंग टू यू कैन से डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड द रीजनरेशन, क्योंकि बच्चों आप रीजनरेशन में भी पढ़ोगे वहां फ्रेगमेंट्स बनेंगे, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, तो इस लेक्चर में आप जरूर बने रहना। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।